Hi everyone. First of all, good morning to all of you. So welcome back to my YouTube channel. आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाबर के रिलेटेड टॉप एमसीक्यूज। आज से हम करेंगे स्टार्ट मुगल डायनेस्टी को। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। सो स्टार्टिंग से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पे विजिट कर रहे हैं सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करेंगे तो कल से हमने दिल्ली सल्तनत पीरियड के रिलेटेड जो है एमसीक्यूज को डिस्कस किया था, वो हमारे यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेगा इंडियन हिस्ट्री के रिलेटेड। तो दिल्ली सल्तनत को हमने कल डिस्कस किया था। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इसमें भी हमने एमसीक्यूज को ही डिस्कस किया था। तो आज हमारा जो वीडियो रहेगा जो मुगल डायनेस्टी के रिलेटेड रहेगा, लेक्चर बन रहेगा और सारे के सारे जो वीडियोस रहेंगे जो एमसीक्यूज फॉर्म में रहेंगे और साथ साथ हम इसको डिस्कशन भी करते जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं मुगल डायनेस्टी को आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें आपको मेनली इन रूलर्स के बारे में पढ़ना है, बाबर से लेके आपको बहादुर शाह जफर के रिलेटेड आपको एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकी डेथ जो है कौन सी जेल में हुई थी। मैक्सिमम बार क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है, तो ये ऑलरेडी मैंने जहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। बाकी आपको मेनली बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और उसके बाद बहादुर शाह जफर के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं बाबर का और क्या नाम था, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ये आप इसको देख सकते हैं, हुमायूं। उसके बाद अकबर को जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से जाना जाता था। जहांगीर का एक दूसरा और नाम था जिसको सलीम के नाम से जाना जाता था। और शाहजहां की बात करें तो उनको खुर्रम के नाम से जाना जाता था। और औरंगजेब के बाद अगर आप देखें तो बहादुर शाह जफर। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाबर का दूसरा नाम क्या था, अकबर का दूसरा नेम क्या था, उसके बाद अगर हम बात करें जहांगीर का, तो इस तरीके से क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हु इस्टेब्लिश्ड मुगल एम्पायर इन इंडिया। इंडिया के अंदर मुगल एम्पायर को किसने इस्टेब्लिश किया, बाबर ने, हुमायूं, अकबर या शाहजहां। सो आंसर क्या रहेगा, आप साथ साथ में कमेंट जरूर करते जाइएगा। सो राइट आंसर रहेगा जहां पे ऑप्शन ए यानी कि बाबर। तो बाबर ने मुगल एम्पायर को इस्टेब्लिश किया था इंडिया के अंदर। तो जहां पे आप देख सकते हैं पहली जो बैटल होती है पानीपत की, वो लड़ी जाती है 21 अप्रैल 1526 को, किसके बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इसमें क्या होता है, बाबर हरा देता है लोदी को और जहां पे फाउंडेशन जो है रखी जाती है मुगल एम्पायर की इन इंडिया की। यानी कि 1526 से स्टार्ट होता है मुगल डायनेस्टी। 1526 से मुगल डायनेस्टी स्टार्ट होती है इंडिया के अंदर। तो जहां पे ऑप्शन रहेगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, बैटल ऑफ खानवा फॉर्ट बिटवीन। अब जी बैटल जो खानवा की बैटल हुई थी ये किसके बीच हुई थी, मोहम्मद लोदी के बीच, मेदिनी राय, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी। तो ये आप देख सकते हैं बाबर की किसके साथ बैटल हुई थी। सो ऑप्शन क्या रहेगा आपका आंसर, ऑप्शन सी, राणा सांगा के साथ। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाबर की अगर बात करें तो बाबर का टाइम पीरियड जो था बिल्कुल, अगर हम बात करें तो 4 साल का टाइम पीरियड था, 1526 से लेके 1530। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इतने शॉर्ट टर्म में आपको बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बैटल जो खानवा की होती है ये बाबर और किसके बीच होती है, ये राणा सांगा के बीच होती है। और ये बैटल कौन से ईयर में हुई थी, 1527 को। ठीक है, तो जहां पे आप देख सकते हैं गाजी जो टाइटल था, गाजी टाइटल का क्या मीनिंग था, गाजी टाइटल का मीनिंग था किलर ऑफ काफिर्स, वाज अडॉप्टेड बाय बाबर। इसको बाबर ने अडॉप्ट किया आफ्टर विनिंग द बैटल ऑफ खानवा। ठीक है, तो जब बैटल खानवा की जीतने के बाद बाबर ने इस टाइटल को अडॉप्ट किया, दैट इज गाजी। गाजी का मीनिंग क्या था, किलर ऑफ काफिर्स। तो ये 1527 की बात है। बैटल जो खानवा की हुई थी किसके बीच हुई थी, बाबर और राणा सांगा के बीच में। उसके बीच देखें बैटल जो है खानवा बैटल के दौरान ही बाबर ने एक स्लोगन को रेस किया था जिसका नाम था जिहाद। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो बैटल ऑफ खानवा, बाबर रेस द स्लोगन ऑफ जिहाद। नो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर बैटल ऑफ चंदेरी वाज फॉट। काफी इंपॉर्टेंट है। चंदेरी बैटल जो है कौन से ईयर में लड़ी गई थी, 1527, 1528, 1529, 1530। सो आंसर क्या रहेगा आपका, राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कि 1528 को बैटल जो थी, बैटल ऑफ चंदेरी लड़ी गई थी। और बैटल ऑफ चंदेरी किसके बीच हुई थी, बाबर और मेदिनी राय के बीच में। बाबर और मेदिनी राय के बीच में होती है बैटल ऑफ चंदेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटल जो थी गागरा जी किसके बीच हुई थी, बैटल ऑफ गागरा। तो जहां पे आपको सबको पता बैटल ऑफ गागरा में बाबर थे। ठीक है, सभी जगह आपको बाबर देखने को मिलेगा। और उसके साथ दूसरे पर्सन कौन थे जिसके साथ लड़ाई लड़ी गई थी, इब्राहिम लोदी थे, राणा सांगा थे, मेदिनी राय थे या महमूद लोदी। ये काफी इंपॉर्टेंट है। सो राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन डी रहेगा। ऑप्शन डी यानी कि बाबर और महमूद लोदी के बीच में ये लड़ाई लड़ी गई थी। ये कब हुई थी, 1529 को।
नेक्स्ट ये आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जहाँ पे मेजर जो बैटल जो थी लड़ी गई थी बाबर के द्वारा। अब कौन कौन सी लड़ाई थी? पहली बैटल होती है जब मुगल डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया था बाबर के द्वारा। ये पहली बैटल जो होती है इसको बोला था बैटल ऑफ पानीपत, ये 1526 को हुई थी और ये किसके बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। सेकंड बैटल के बाबर के द्वारा लड़ी जाती है बैटल ऑफ खानवा, ये 1527 AD को होती है, किसके बीच? बाबर और राणा सांगा के बीच। थर्ड बैटल जो होती है बाबर की, इसको बोला जाता है बैटल ऑफ चंदेरी 1528, ये किसके बीच? बाबर और मेदिनी राय के बीच में। और फोर्थ बैटल जो होती है बैटल ऑफ गागरा, ये होती है 1529 AD को, और ये बाबर और किसके बीच? महमूद लोदी, ये किसकी? अफगान फोर्सेस थी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं 4 बैटल बाबर के द्वारा लड़ी गई 1526 से लेके 1529 तक। ठीक है, तो 1530 के दौरान बाबर का जो है निधन हो जाता है, यानी कि बाबर की डेथ हो जाती है। तो ये 4 बैटल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इन्हीं बैटल से क्वेश्चन जो है मुगल डायनेस्टी के बाबर के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द मुगल एम्परर बाबर बॉर्न? अब कौन सी प्लेस के अंदर बाबर जो है बाबर का जन्म हुआ था? फरगाना, काबुल, कलंदर, कंधार या गजनी? ये काफी इंपॉर्टेंट है। सो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए रहेगा। ठीक है, फरगाना के अंदर बाबर का जन्म होता है। अब देख सकते हैं यहाँ पे जो मुगल एम्परर जो बाबर थे, इनका जन्म कब हुआ? 14 फरवरी की, यानी कि 14 फरवरी को बाबर का जन्म हुआ। ठीक है, 14 फरवरी को आप सभी जानते हैं कि कौन सा डे हम मनाते हैं? 1483 इन फरगना, उज्बेकिस्तान के अंदर। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं फरगना के अंदर बाबर का जन्म होता है। जी कहाँ पे पड़ता है? उज्बेकिस्तान के अंदर। और ये कब हुआ था? 14 फरवरी 1483। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग मुगल एम्परर इज आल्सो नोन एज कलंदर? ठीक है, कौन से मुगल एम्परर थे जो जाने जाते थे कलंदर के नाम से? बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर? सो राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा, जिसको बोला था बाबर। ठीक, तो बाबर को ये टाइटल दिया गया था, जहाँ बाबर इस नाम से जाने जाते थे कलंदर के। ठीक है, इज आल्सो नोन एज कलंदर। आप देख सकते हैं इसका मीनिंग क्या है। जो मुगल एम्परर बाबर थे इज आल्सो नोन एज कलंदर बिकॉज ऑफ बाबर्स लिबरल नेचर। बाबर का नेचर जो था बहुत ही लिबरल था, और ये डिस्ट्रीब्यूशन करते थे वेल्थ की किसमें? पूर्स के अंदर। ठीक है, पूर्स में ये वेल्थ जो है उसको डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, इसलिए इसको जाना जाता था किसके नाम से? कलंदर के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट हिज ओन ऑटोबायोग्राफी? किसने अपनी ऑटोबायोग्राफी जो है खुद लिखी है? ये बाबर है, अकबर है, जहांगीर है या शाहजहां? सो राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा। ऑप्शन ए, यानी कि बाबर के द्वारा ही खुद ऑटोबायोग्राफी लिखी गई थी। अब यहाँ पे देख सकते हैं बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी खुद लिखी, जिसका नाम था तुझ के बाबरी। किसमें लिखी गई थी? टर्किश लैंग्वेज में। ठीक है, और इसके बाद इस बाबर की जो तुझ के बाबरी जो थी ऑटोबायोग्राफी को ट्रांसलेट किया गया पर्शियन में। किसके द्वारा? पर्शियन में किया गया, इसको नाम दिया गया बाबरनामा। किसके द्वारा? रहीम खान खाना के द्वारा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तुझ के बाबरी जो है टर्किश में लिखी गई थी बाबर के द्वारा, इसको ट्रांसलेट किया गया पर्शियन में बाबरनामा बाय किसके द्वारा? बाय रहीम खान खाना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हिंदू स्टेट इज मेंशन इन बाबरनामा द बायोग्राफी ऑफ बाबर? ठीक है, कौन सी हिंदू स्टेट को मेंशन किया गया था बाबरनामा में? जो बायोग्राफी थी बाबर की, विजयनगर, दिल्ली, बंगाल या लाहौर? सो राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर आपका जहां पे रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि विजयनगर। ठीक है, विजयनगर मेवाड़। ठीक है, ये जो है हिंदू स्टेट जो थी इसको मेंशन किया गया था बाबरनामा में, जो बायोग्राफी थी बाबर की। ठीक है, अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, जहां पे देख सकते हैं कौन कौन सी इंडियन स्टेट थी एट द टाइम ऑफ बाबर इन्वेजन। विजयनगर थी, इसमें कौन से रूलर थे? कृष्णा देवा। ठीक है, दिल्ली के अंदर कौन थे? इब्राहिम लोदी थे। बंगाल के अंदर थे नुसरत शाह, और मेवाड़ के अंदर थे राणा सांगा। ये स्टेट कौन कौन सी स्टेट थी एट द टाइम ऑफ बाबर इन्वेजन, ये आप देख सकते हैं, और उसके साथ रूलर्स के नेम भी आप यहां पे देख सकते हैं। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबर की टॉम्ब कहां पे लोकेटेड है? आगरा के अंदर, दिल्ली, औरंगाबाद या लाहौर? सो राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि आगरा के अंदर आपको बाबर की टॉम्ब देखने को मिलेगी। अब ये क्वेश्चन आपको माइंड में रखना है, बाबर की टॉम्ब आपको आगरा और काबुल दोनों जगह पे देखने को मिलेगी, जिसको बोला जाता है आराम बाग। अगर आपको आगरा या काबुल में से वैसे दो नहीं पूछे जाएंगे, एक ही पूछा जाएगा, तो आपको दोनों याद रखनी है, आगरा और काबुल के अंदर दोनों को। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग रहता है बच्चों के अंदर, तो आगरा और काबुल दोनों जगह पे आप इसको देख सकते हैं। अगर आपको बाग के बारे में पूछा जाता है तो ये नाम है आराम बाग। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा बाबर के रिलेटेड टॉप एमसीक्यूज, जिसमें आज हमने सिंपली आप देख सकते हैं 1526 से लेके हमने 1530 तक के बाबर के रिलेटेड सारे के सारे एमसीक्यूज को डिस्कस किया। उसके साथ हमने इसकी एक्सप्लेनेशन भी की, ताकि
जिस भी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए उसको हम अच्छे तरीके से उसको डिस्कस कर पाएँ। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को आज हमने डिस्कस किया। हम मुगल डायनेस्टी को आने वाले लेक्चर्स में 2-3 लेक्चर्स में अच्छे तरीके से सभी क्वेश्चंस को कवर करते जाएंगे और सारे के सारे क्वेश्चंस इस तरीके से करते जाएंगे ताकि आपका कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे। तो बाबर के रिलेटेड जो टॉप एमसीक्यूज़ थे जो यही थे, क्योंकि 4 साल के टाइम पीरियड में बाबर के इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, इसके अलावा आपका और क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता। मैक्सिमम ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर।